जेईटी का एग्जाम है राजस्थान के बच्चों के 29 जून को। तो अब किस तरह में क्या करना चाहिए, तो आपको बेटा टारगेट ओरिएंटेड होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको सोने पे ध्यान देना है, 8 घंटे आपकी सोने की प्रैक्टिस होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, रात को 12 बजे बाद में अब आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि एटलीस्ट 12 से लेके 6 के बीच में आपकी सोने की प्रैक्टिस अब हो जानी चाहिए, क्योंकि पेपर का टाइम 11 से लेके 1 के बीच रहेगा। इसलिए पेपर से आपको 5-6 घंटे पहले आराम से उठ जाना, व्यवस्थित अपने सेंटर पे जाना है। तो 6 बजे आपकी नींद प्रॉपर खुलने की आदत होनी चाहिए, क्योंकि कई बच्चों के एग्जाम का प्रेशर रहता है। अगर अभी आप रात भर पढ़ोगे और पता चला कि भाई आप जो है लास्ट टाइम में 3 दिन आपको नींद ही नहीं आ रही, उस समस्या से अगर आपको बचना है तो अभी से आपको सोने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 2 पॉइंट मैंने बता दिया। नंबर 3, आपको पीवाईक्यू प्लस एमसीक्यू करने। क्या करने हैं बेटा? पीवाईक्यू करने हैं और एमसीक्यू करने हैं। पीवाईक्यू करने हैं और आपको एमसीक्यू करने हैं। आ गई बात समझ में? इसके लिए हमने हमारा बैच लॉन्च कर रखा है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, और ज्वाइन नहीं करो तो आप अपने हिसाब से देख लेना। एटलीस्ट बेटा पीवाईक्यू तो कर ही लेना, और हमारे ऐप के ऊपर 1 रुपए में हमने पीवाईक्यू अवेलेबल करा रखे हैं, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। आ गई बात समझ में? इसके अलावा आपको अपनी जो पेपर दे रहे हो, आप लोग जो पेपर दे रहे हो, अभी टेस्ट सीरीज चल रही है हमारी, तो टेस्ट सीरीज जो चल रही है इसके अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहले तो पूरी साल के अंदर जो टेस्ट दिए, चाहे वो सीईटी का हो चाहे जेईटी का हो, तो जो टॉपिक दोनों में कॉमन है उनके पूरे पेपर आप सोल्व करोगे। प्लस आप जब पेपर सोल्व करोगे पूरी साल के, तो एक पेज के ऊपर आपको पूरी सिली मिस्टेक लिखनी है कि आप ये गड़बड़ करते हो और इस एक गड़बड़ को इतनी बार कर दिया। तो अभी टेस्ट सीरीज चल रही है, उसको आपको फाइनल एग्जाम मान के चलना है, उसको मजाक में नहीं निकालना है। पूरा पेपर ही एग्जाम यहाँ यही है, इस पेपर में ही हो जाती है पूरी गणित। तो आपको क्या करना है, फाइनल पेपर मानते हुए चलना है, और जो एरर होती है उनको आपको वापस चेक करना है, और लास्ट पेपर तक आपको किसी तरीके की गलती नहीं करनी है। सीयूटी का जब आप अपना रिजल्ट चेक कर रहे हो तब आपको पता लग रहा होगा कि आपके किसी बच्चे के कम नंबर आ रहे हैं किसी से, तो उसका कारण कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, उसका कारण है आपका इजी क्वेश्चन था, जो कि आपका क्या हो गया बेटा, गलत हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि पेपर, हाउ टू अटेम्प्ट पेपर पे आपको दिमाग लगाना है। मैं हर बार कहता हूं कि 50% वेटेज हाउ टू अटेम्प्ट पेपर का है, और 50% वेटेज आप पेपर में क्या कर रहे हो उसका है। तो देखो बेटा, हाउ टू अटेम्प्ट पेपर के अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहले मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करना है, रिवीजन करके जाना है, और आपको राइट सर्किल क्रॉस मेथड फॉलो करना है। राइट का मतलब सबसे पहले ओवरऑल पेपर में से वो क्वेश्चन चाट लो जो इजी है। नंबर 2, आपको अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो सेकेंड राउंड पे छोड़ दो, उस क्वेश्चन के ऊपर गोला लगाओ, और तीसरा आपका जो है क्रॉस लगा दो। ओमार भरना आपको प्रॉपर आना चाहिए। इससे रिगार्डिंग में एक वीडियो लेके आऊंगा जिसमें आपको और अच्छे से जानकारी दे दूंगा। अगर किसी के सीयूटी में अगर किसी दूसरे से कम नंबर आ गए, या फिर खुद की मेहनत से लगता है कि कुछ गलतियों की वजह से आपके कम नंबर आ गए, मतलब किसी के ये दुख नहीं है कि मेरे कम नंबर आए, किसी का ये दुख है कि दूसरे के ज्यादा आ गए, ये कारण हो सकता है। तीसरा, आपको इस टाइम कोई बच्चा डिस्टर्ब भी कर सकता है, आपका पड़ोसी या और कोई बच्चा जो कहीं और पढ़ रहा हो, वो कह सकता है और कि मेरे तो 600 नंबर आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? 600 आ रहे हैं। कोई कह सकता है कि मेरे तो 750 आ रहे हैं, 750 क्या 650 नंबर आ रहे हैं, चाहे उसके नंबर 550 या हो, वो आपको डिस्टर्ब कर सकता है। वो ये सोचेगा कि इसको मैं ऐसे बोलता हूं ताकि अब दिन भर ये सोचता रहे और इसका जो है जेट का पेपर जो है खराब हो जाए। क्योंकि अगर आप 8-10 दिन अगर अपने दिमाग के अंदर दूसरे को जगह दे दोगे, आप किसी एक्स आदमी को दे दोगे, अच्छा उसके ज्यादा आ रहे, उसके ज्यादा नंबर आ रहे, क्या करूं यार, क्या करूं, साल भर तो मेरे ज्यादा है, अगर ये सोचने लग गया आप, तो फिर तो वो तो आपका रिजल्ट तो उस चेंज ही हो गया ना। इसका मतलब है इस कंपटीशन के युग में कोई भी बच्चा आपको डिस्टर्ब कर सकता है, या तो खुद आपकी गलतियों से डिस्टर्ब हो जाओगे या दूसरा कर दोगे। अच्छा, समझदारी किसमें है? समझदारी इसमें है कि जो हो गया, जो बीत गया सो बीत गया, उसको जाने दो, प्रेजेंट में जियो।
प्रेजेंट में जियो बेटा। इस टाइम आप बेटर क्या कर सकते हो, और केवल एक ही प्लानिंग आपकी काम करेगी कि हमारे पास जो 8 से 10 दिन बचे हैं इनका आप व्यवस्थित यूज कैसे करोगे। तो हाउ टू अटेम्प्ट पेपर में नींद लेके जाओगे, प्लस राइट सर्किल क्रॉस मेथड फॉलो करोगे, नेगेटिव आप नहीं करोगे। ध्यान रखना सीयूटी में आपकी 1/5 नेगेटिव थी और यहाँ पे आपकी 1/4 नेगेटिव है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वही आपको करने, अदरवाइज आपको यहाँ पे नुकसान हो जाएगा। ओमार को फटाफट भरना है, कोशिश करना है कि फर्स्ट राउंड आपका 70 मिनट में कंप्लीट हो जाए। कितने मिनट में हो जाए? 70 मिनट के अंदर हो जाए। उसके बाद में आपको अपने आगे के सिस्टम को फॉलो करना है, किसी बच्चे से कंपैरिजन नहीं करना है, ना ही अंतिम टाइम में आपको किसी से ग्रुप डिस्कशन करना है, ना ही कोई नई बुक पढ़नी है। जो आपने पढ़ा है उसको अच्छे से करना है। पेपर पढ़ते वक्त करेक्ट, इनकरेक्ट, असत्य ऐसे वर्ड का ध्यान रखें, क्वेश्चन को पूरा पढ़े। अगर कोई इजी क्वेश्चन लग रहा है तो आपको हो सकता है ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाओ, उस टाइम आप उस क्वेश्चन को इज्जत दे। आप उसको 4 सेकंड में क्यों करें, उसको भी तो बेचारे को 40 सेकंड दे दो ना। एक बार आराम से पढ़ लो, अंडरलाइन करते हुए पढ़ो, ताकि की पॉइंट है वो छूटे नहीं। इनकरेक्ट, फॉल्स, इस तरीके के जो वर्ड है उन पे विशेष ध्यान दे। हिंदी और इंग्लिश में जो वर्ड की जो एरर रहती है, जो आपका ये कहें कि लैंग्वेज जो एरर रहती है, उस पे आप विशेष ध्यान दें। छोटे छोटे पॉइंट अगर कलेक्ट करके आप पेपर देने जाओगे तो मैं पूरे विश्वास के साथ कर सकता हूं कि जेईटी का पेपर आपका बहुत अच्छा होगा। कैसा भी क्यों ना हो, आपको ध्यान रखना जिस बच्चे के 672 नंबर आ रहे हैं, 672 नंबर आ रहे हैं, इस बच्चे को भी मैं ये कहूंगा कि जेईटी के पेपर को बेटा सीरियसली देना। क्यों? क्योंकि जब भी ये बच्चा कहीं इंटरव्यू में जाएगा, जब कभी भी अपने आप को खड़ा करेगा, 5 आदमी के सामने जब ये खड़ा होगा, समाज में जब ये खड़ा होगा, जब इसकी स्पीच देने की बारी आएगी, तो ये अपने आप को और बेहतर तरीके से डिफाइन कर सकता है कि मैंने ऑल इंडिया के अंदर ये रैंक पाई। हो सकता है इस रैंक पे वो टॉप कर जाए, लेकिन मैं अभी टॉप की बात नहीं कह सकता, क्योंकि ये हमें पता नहीं है कि दूसरे बच्चों के कितने आ रहे हैं। राजस्थान में अभी तक जितनों के आए हैं, जिन्होंने अपना रिजल्ट शो किया है, उसमें इतने नंबर अभी तक किसी के नहीं आए हैं, और जेईटी के अंदर ये बच्चा फर्स्ट रैंक लाए, तो ये कह सकता है कि मैं ऑल इंडिया टॉपर हूं, ऑल राजस्थान टॉपर हूं। तो मैं इस बच्चे को भी अपने लाइफ के अंदर एक नया लोगो लगाने के लिए ये कहूंगा कि तेरे को बेटा और अपनी जान झोंकनी चाहिए और मेहनत करनी चाहिए। एक अगर क्रेडिट तुझे लाइफ में लेने का मौका आने वाले 10 दिन में मिल रहा है, तो इन 10 दिन के अंदर तुझे लूज नहीं होना चाहिए। पुनः स्ट्रेस फ्री रहना है, मस्त रहना है, बढ़िया खाओ पियो, खाने पीने का ध्यान रखे, अपनी हेल्थ का ध्यान रखे। हल्का फुल्का लग रहा है, बुखार होने वाला है, आप टेबलेट पहले ले लें। प्लस खाने पीने में कुछ भी ऐसा नहीं खाए कि आप बीमार हो जाए, इसलिए खाने पीने में विशेष ध्यान रखें। डाइट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हो सके तो आने वाले 10 दिन के लिए रोजाना फ्रूट्स खा सकते हो, आप आम खा सकते हो, केला खा सकते हो, एप्पल खा सकते हो, इस टाइम आप खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात समझ में? सब से यही उम्मीद करूंगा, और पुनः मैं हमारे सभी बच्चों को, पेरेंट्स को और हमारे जो गार्जियंस है जिन्होंने विश्वास करके ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी बच्चे को इस संस्थान के साथ जोड़ा और आज उनका बच्चा इतना अच्छा रिजल्ट लेके आ रहा है, इसके लिए मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन मैं रुकूंगा नहीं, मैं आपको शुभकामनाएं 2 जगह अगर देने का मौका मुझे मिल रहा है तो मैं जेईटी में भी देना चाहूंगा। इसलिए सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि जेईटी के एग्जाम तक आप अपने आप को मैनेज करते हुए अपनी पूरी एनर्जी को एक डायरेक्शन में लगाते हुए अपनी पूरी एनर्जी झोंक दे, और डेफिनेटली जो बच्चा मेहनत करता है और जो विपरीत परिस्थितियों में या अनुकूल परिस्थितियों में, अगर फेवर में आपके परिस्थितियां हैं तो भी आपको पेशेंस रखना है, हवा में नहीं उड़ना है, और आपके विपरीत परिस्थितियां हैं जो आपने सोचा उससे अगर किसी के कम नंबर आ रहे हैं तो भी उसको जो है हिम्मत रखना है और बेस्ट करते हुए आगे बढ़ना है। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच।